नमस्कार, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल के वीडियो में हमने गुण का वर्गीकरण पढ़ा था, आज हम गुरुवादी गुणों की डिटेल पढ़ेंगे। गुरुवादी गुण 20 होते हैं और आचार्य चरक ने 25वें चैप्टर में इनका 20 गुणों का नामतः वर्णन किया है। वैसे तो फर्स्ट चैप्टर में भी आता है, लेकिन 20 के 20 नाम नहीं आए हैं वहाँ पे। तो नाम देख लेते हैं हम। गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष मंद तीक्ष्ण स्थिर सरह मृदु कठिना विशद पिच्छिल श्लिक्ष्ण खर सूक्ष्म स्थूल सांद्र द्रव्य अनुगमात। यानी आहार के संदर्भ में वहाँ पर वर्णन आया है कि आहार इन 20 गुणों के आधार पर 20 प्रकार का होता है। तो यही गुरुवादी गुण है 20। अब एक एक की हम डिटेल पढ़ेंगे कि गुरु गुण क्या होता है, लघु क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और इनकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है। इन 20 गुणों की आचार्य हेमाद्रि ने डेफिनेशन बताई है, तो हेमाद्रि के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं गुरु गुण के बारे में। गुरु गुण की डेफिनेशन है गुरु यस्य भ्रंगण शक्ति ही सह गुरु। यानी कि भ्रंगण शक्ति उत्पन्न करने वाला गुण या शरीर का पोषण करने वाला या शरीर को तर्पित करने वाला, शरीर को बल प्रदान करने वाला गुण ही गुरु गुण कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हम आहार में डेली यूज़ में जो खाते हैं कौन सा आहार है जो गुरु कहलाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे पिष्टि, इक्षु, क्षीर विकृति, तिल, मांस, यानी जो उड़द है वो गुरु आहार में आता है। या दूध से बने हुए जितने भी विकार है, मावा वगैरह, छेना वगैरह, वो सब गुरु आहार के अंदर आता है। और हम इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है, अगर किसी की धातु का क्षय हो रखा है किसी पेशेंट का, या बहुत ही ज़्यादा कृश है, दुबला है, तो उसको हम गुरु आहार दे सकते हैं ताकि उसकी धातुओं का अच्छे से पोषण होगा और उसकी धातुएं अच्छे से बन पाए, उसका वेट भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है लघु गुण। लघु गुण गुरु गुण का जस्ट विपरीत होता है। इसकी डेफिनेशन है लघु यस्य है लंघन है शक्ति सह लघु। यानी लंघन उत्पन्न करने वाला, शरीर में लघुता उत्पन्न करने वाला, लाइटपन उत्पन्न करने वाला गुण जो है वो लघु गुण कहलाता है। तो आहार में हम देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स के तो मूंग की दाल, शाली चावल और जांगल मांस, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है लघु आहार के हैं। यानी कि इनसे शरीर में ज़्यादा भारीपन उत्पन्न नहीं होगा, लघुता उत्पन्न होगी। तो ये जो स्थूल्य वगैरह का पेशेंट होता है उन पेशेंट में हमें देना चाहिए ताकि उसके शरीर में लघुता उत्पन्न हो जाए, वेट जो है कम हो जाए। नेक्स्ट गुण है शीत गुण। शीत गुण की डेफिनेशन है यस्य स्तंभन शक्ति ही स शीते है। अर्थात जिस गुण से शरीर में स्तंभन कार्य उत्पन्न होता है वह शीत गुण कहलाता है। स्तंभन का अर्थ है जैसे शीतलता उत्पन्न करने वाला या प्यास को दूर करने वाला, या फिर हम कह सकते हैं स्तंभन का अर्थ है अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने वाला। जैसे कोई ब्लीडिंग हो रही है और हमने वहाँ पे ठंडा पानी लगा दिया है, ठंडे पानी से वॉश कर लिया है, तो वो तुरंत ब्लीडिंग वहाँ पे रुक जाएगी। तो शीत गुण जो है स्तंभन करने का या रोकने का काम करता है। तो इसमें कई सारी औषधियाँ होती है जैसे चंदन, उशीर और कषाय रस वाले जितने भी प्लांट होते हैं वो सभी स्तंभन करने का कार्य करते हैं। इसका जस्ट अपोजिट गुण होता है उष्ण गुण। उष्ण गुण की डेफिनेशन है यस्य है स्वेदन शक्ति ही स उष्ण है। यानी जिस शक्ति से, जिस गुण से शरीर में स्वेदन कार्य उत्पन्न होता है, स्वेदन यानी पसीना आने लगता है, उस गुण को उष्ण गुण कहते हैं। उष्ण गुण यानी ये आहार का पाचन करने का भी कार्य करता है। उष्ण यानी स्वेदन करने से या स्टीम लेने से शरीर में, जैसे कई सारे पेशेंट होते हैं जॉइंट्स पेन वगैरह के, उनको स्वेदन दे दिया जाता है, स्टीम दे दिया जाता है, तो उनका जो पेन है वो ख़त्म हो जाता है और शरीर में जो जकड़ाहट है वो भी ठीक हो जाती है। और ये उष्ण गुण भोजन को पचाने का भी कार्य करता है, शरीर में सॉफ्टनेस उत्पन्न करने का भी कार्य करता है। उष्ण गुण का एग्जाम्पल है चित्रक वगैरह, पंचकोल चूर्ण वगैरह, ये सारे ही उष्ण गुण वाले होते हैं। मरीच, पिपली, सौंठ, ये सभी उष्ण गुण वाले होते हैं और ये आम का पाचन करेगा। अगर आहार
का डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो उष्ण गुण वाले ये जितने भी मेडिसिन्स है वो इनको ठीक कर देंगे। नेक्स्ट गुण पढ़ेंगे स्निग्ध गुण। स्निग्ध गुण की डेफिनेशन है यश्य है क्लेदन शक्ति ही सह स्निग्ध है, अर्थात शरीर में गीलापन उत्पन्न करने वाले। जैसे कि हमने क्लेदक कफ पढ़ा था, सिमिलर क्लेदक कफ जैसा ही मान सकते हैं हम स्निग्ध गुण को। ये गीलापन उत्पन्न करेगा, आहार को भी लुब्रिकेट करने का कार्य करेगा, पूरे शरीर को ही स्निग्ध करने का कार्य करेगा, वो स्निग्ध गुण कहलाता है। और शरीर के वर्ण यानी कलर को भी अच्छा बनाएगा। एग्जाम्पल्स इसके हैं घी, तेल, वसा, मजा, जो ऑयली सारे दिखने वाले हैं वो सारे स्निग्ध गुण वाले द्रव्य होते हैं। नेक्स्ट गुण पढ़ेंगे रुक्ष गुण। रुक्ष गुण स्निग्ध का जस्ट अपोजिट होता है। रुक्ष की डेफिनेशन है यश्य है शोषण शक्ति ही श रुक्ष है, यानी ये सुखाएगा। जबकि स्निग्ध गीला कर रहा था, जबकि ये सुखाने का कार्य करेगा, उसे रुक्ष गुण कहते हैं। जैसे शरीर में फैट ज़्यादा बढ़ गई है, मेद धातु ज़्यादा बढ़ गई है, तो रुक्ष गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग कराना चाहिए, उससे शरीर में रुक्षता उत्पन्न हो जाएगी। रुक्ष गुण का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे जो शरीर में रुक्षता उत्पन्न करेगा, जो में रुक्ष गुण पाया जाता है। नेक्स्ट गुण देखेंगे मंद गुण। मंद गुण की डेफिनेशन है मंदः यश्य है शमन शक्ति ही स मंदः, यानी कि जिस गुण से शरीर में शमन कार्य उत्पन्न होता है उसे मंद गुण कहते हैं। मंद गुण शमन का अर्थ होता है, जैसे दो प्रकार की चिकित्सा आती है, शमन और शोधन। शमन यानी कि जो शरीर के अंदर ही रोगों को ठीक कर दे, शमन कर दे, जबकि शोधन का अर्थ होता है जो दोषों को शरीर से बाहर निकाले, दोषों को मूल से जड़ से नष्ट करे, उसको शोधन कहते हैं। तो यहाँ पे ये मंद गुण का अर्थ होता है शमन करने वाली जितनी भी औषधियाँ हैं उनमें मंद गुण पाया जाता है। जैसे गुड़ूची है, नीम है, कुटकी है, ये सारे क्या है शमन करने वाली औषधियाँ हैं। अगर इनको कम मात्रा में देंगे तो ये शरीर में रोगों का या दोषों का शमन कर देंगे, दोषों को शरीर से बाहर नहीं निकालेंगी। नेक्स्ट है इसका जस्ट अपोजिट होता है तीक्ष्ण गुण। तो तीक्ष्ण गुण करेगा शोधन, यानी कि ज़्यादा मात्रा में औषधियाँ देंगे। शोधन यानी कि ऐसी औषधियाँ जो शरीर से दोषों को बाहर निकाले, दोषों को, रोगों को जड़ से ख़त्म कर दे, वो शोधन कहलाता है। जैसे मरीच, पिपली, हरितकी, ये तीक्ष्ण गुण वाली होती है। स्नुही को तीक्ष्ण बोला है। स्नुही का जो शीर होता है तीक्ष्ण विरेचक होता है। नेक्स्ट गुण है स्थिर गुण। स्थिर गुण की परिभाषा है यश्य है धारण शक्ति ही स स्थिर है, अर्थात शरीर में धारण का कार्य करने वाला गुण स्थिर गुण कहलाता है। जैसे केला, जाति फल, खदीर। इसका अपोजिट गुण होता है सर, यानी कि प्रवृत्ति कराने वाला। यश्य है प्रेरण शक्ति ही सह सर है, यानी प्रवृत्ति या प्रेरण कार्य जो कराता है वो गुण सर कहलाता है। जैसे हरितकी, यानी मल को नीचे की तरफ प्रवृत्त कराती है हरितकी। नेक्स्ट है मृदु गुण। यश्य है श्लत्न शक्ति ही स मृदु, अर्थात शरीर में शिथिलता उत्पन्न करने वाला, मृदुता उत्पन्न करने वाला गुण मृदु गुण कहलाता है। जैसे घी, तेल आदि। इसका अपोजिट होता है कठिन गुण। कठिन गुण की डेफिनेशन है यश्य दृढ़ीकरण शक्ति ही सह कठिन है, यानी शरीर में दृढ़ता उत्पन्न करने वाला गुण जो है कठिन गुण कहलाता है। जैसे जितने भी कैल्शियम वाली चीज़ें होती है वो सारे कठिन गुण से युक्त होते हैं। जैसे मोती, शंख, ये सारे जो है कठिन गुण से युक्त होते हैं। नेक्स्ट गुण है विशद गुण। विशद गुण यश्य है शालन शक्ति ही स विशद है, जिस गुण से शरीर में निर्मलता आती है उसे विशद गुण कहते हैं। व्रण का रोपण करता है वो विशद गुण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे नीम, मूंग आदि। इसका अपोजिट गुण होता है पिच्छिल गुण। पिच्छिल गुण का अर्थ होता है यश्य है लेपन है शक्ति ही स पिच्छिल है, यानी कि लेपन करने वाला गुण जो है शरीर को लेपित करने वाला पिच्छिल गुण कहलाता है। गुरुता उत्पन्न करने वाला होता है और ये आयु को बढ़ाने वाला होता है। जैसे पिच्छिल गुण का एग्जाम्पल है, पिच्छिल को आप चिपचिपापन से समझ सकते हो, चिपचिपा या लसलसा। जैसे इसका एग्जाम्पल है इसबगोल। तो इसबगोल को अगर देखा होगा पानी के अंदर
डाल के तो वो बहुत चिपचिपा लसलसा सा हो जाता है, उसको पिछल गुण कहते हैं। नेक्स्ट गुण है श्लिक्षण गुण। श्लिक्षण यानी यस्य रोपण शक्ति ही स श्लिक्षण है, यानी शरीर में रोपण का कार्य करता है। जैसे कुछ घाव वगैरह बन गया है या फिर हड्डी फ्रैक्चर हो गई है तो उसको जल्दी से हील करने का, जोड़ने का कार्य जो है श्लिक्षण गुण करता है। इसका एग्जाम्पल है मोती, श्लिक्षण गुण का। नेक्स्ट है खर गुण। श्लिक्षण गुण का जस्ट अपोजिट होता है खर गुण। यस्य है लेखन शक्ति ही स खरः, अर्थात जिस गुण से शरीर में लेखन कार्य होता है उसे खर गुण कहते हैं। लेखन यानी स्क्रैपिंग बोल सकते हो आप। जैसे बहुत ज़्यादा मोटापे का पेशेंट है तो उसको अगर खर गुण वाली चीज़ें देंगे तो अंदर से उसकी जो एक्स्ट्रा फैट है वो खुरच खुरच के वो औषधि लेके बाहर निकल जाएगी। जैसे जौ, खर गुण का एग्जाम्पल है जौ। नेक्स्ट है स्थूल गुण। स्थूल यस्य है सवर्ण शक्ति ही स स्थूल है, जिस गुण से शरीर में संकुचन होता है, श्रोतस्व का संकुचन होता है, उसे स्थूल गुण कहते हैं। जैसे भैंस का दूध स्थूल गुण से युक्त होता है, भैंस का दूध। और इसका अपोजिट गुण होता है सूक्ष्म गुण। सूक्ष्म गुण यस्य है विवर्ण शक्ति, जस्ट अपोजिट, वो श्रोतों को संकुचित कर रहा था जबकि सूक्ष्म गुण श्रोतस्वों को फैला देगा, उसे सूक्ष्म गुण कहते हैं। जैसे मध्य, शराब जो इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट गुण है सांद्र गुण। यस्य है प्रसादन शक्ति ही स सांद्र है, प्रसादन यानी साफ करना, क्लीन करना, इसको हम समझ सकते हैं सांद्र गुण से। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है द्रव्य गुण। द्रव्य गुण यस्य है विलोडन शक्ति ही स द्रव्य, जिस गुण से शरीर में फैलने का कार्य होता है उसे द्रव्य गुण कहते हैं। जैसे दही, पानी शरीर में जाते ही फैल जाएगा, ऐसा गुण द्रव्य गुण कहलाता है।